अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको सेकंड ईयर का जो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस का 2021 में, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहले सवाल पढ़ लेते। सवाल में क्या कह रहे हैं, बोल रहे केसर एंड अब्बास, केसर और अब्बास फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन जनवरी 1 2022। ठीक है, केसर और अब्बास एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं जनवरी की पहली तारीख 2022 को विद कैपिटल ऑफ 1.5 लाख और 1,80,000। ठीक है, तो एक का कैपिटल 1.5 लाख है, दूसरे का कैपिटल 1,80,000 है। एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉलो। उन्होंने एग्री करा कि प्रॉफिट और लॉस जो भी हम शेयर करेंगे वो इस बिना पे शेयर करेंगे। नीचे आपको पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ईच पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैगनिंग कैपिटल 10%। हर पार्टनर को 10% दिया जाएगा कैपिटल के उस पर। ठीक है, जो भी इनका कैपिटल होगा उसका 10% मिल जाएगा। कैसर विल बी पेड सैलरी ऑफ 60,000 एनुअली। ठीक है, कैसर को जो है वो पैसे मिल रहे हैं 60,000 रुपये एनुअली। एनुअली का मतलब होता है साल का। ठीक है, अगर मंथली होगा तो आपको उसके बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो नीचे आपको डेट दी जाएगी। ठीक है, अभी एनुअली की बात है, मतलब साल के 60,000 रुपये मिल रहे हैं इसको। ठीक है, कोई मसला नहीं। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि कमीशन ऑफ 4,000 विल बी पेड टू अब्बास। 4,000 रुपये जो है वो अब्बास को कमीशन पे कर रहे हैं। द रिमेनिंग इफ एनी शेयर भी डिवाइड इक्वली। और जो रिमेनिंग में जो पैसे बच रहे हैं, या वो लॉस हो सकता है या वो प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो, आपको डिवाइड करना है इक्वली। दोनों पार्टनर है, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। रिक्वायरमेंट में पूछी गई है कि प्रीपेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज्यूमिंग डेट द फाइम एंड अर्न नेट इनकम। और एज्यूम करना है जो फाइम जो हमारा जो इन्होंने फाइम जितना भी फाइम है, उन्होंने जो अर्न करी है इनकम 1,20,000 रुपये अर्न करी है। एंड क्लोज इट बुक दिसंबर 31 ईच ईयर। और जो क्लोज बुक की गई है दिसंबर 31 को, जनवरी के फंड को स्टार्ट किया था और इनकी बुक क्लोज हुई है दिसंबर 31 की। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन करते हैं भाई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। पहले पार्टनरशिप का नाम आ जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। पार्टनरशिप लिख ली। दूसरा जो आप काम कर रहे हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हो तो आ गया। और फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2022। ठीक है, दिसंबर 31 का आप लोग क्या कर रहे हो, ईयर एंडेड का बना रहे हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है पहला डेटा पहला कॉलम होता है पार्टिकुलर, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। दूसरा, अगर पार्टनर 2 है तो 2 कॉलम बनेगा पार्टनर के, अगर 3 है तो 3 बनेंगे। तीसरा जो होता है वो टोटल कॉलम बनता है। और लास्ट में जो रिमेनिंग हमारे पास जो पैसे बच रहे होते हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता होगी अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल बैलेंस, जो हमारे पास कैपिटल बैलेंस दिए गए थे। ठीक, केसर का दिया गया था 1,00,000 रुपये और अब्बास का दिया गया था 1,80,000 रुपये। जब दोनों को प्लस किया तो पूरे फार्म का कैपिटल कितना बन रहा है, 1,30,000 रुपये। ठीक है, नेट इनकम आपको ऊपर दी गई थी, कितनी बन रही थी, 1,20,000 रुपये नेट इनकम दी गई थी। तो नेट इनकम लिखा, और क्योंकि ये हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो इसलिए हमने इधर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, हर चीज़ हम यहाँ, जो भी हमारे पैसे बचे होंगे हम यहाँ रिकॉर्ड करते रहेंगे। सही है, पहले बोले 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 1.5 लाख रुपए है ना, तो 1.5 लाख का जब 10% निकाल लोगे, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना बन रहा है, 15,000 रुपये। और इसी इसी तरह अब्बास को भी 10% मिलेगा। अब्बास को इसी अमाउंट को लिखें और मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 100 से करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा कि वो अमाउंट आएगी 18,000 रुपये इसका बन रहा है। केसर का बन रहा है 15,000 रुपये और अब्बास का बन रहा है 18,000 रुपये 10% इंटरेस्ट पे कैपिटल निकालने के बाद। जब इनको हमने प्लस किया तो कितना बन रहा है, 33,000 रुपये बन रहा है। तो बिल्कुल वही करना है जो आप करते आए हैं। रिमेनिंग जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस था उसमें से क्या करो, इस 33,000 को माइनस कर दो और जो भी पैसे बच रहे हैं वो यहाँ रिकॉर्ड कर दो दोबारा। 1,20,000 में से 33,000 कर गया तो आपके पास कितने बच गए, 87,000 बच गए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आता है कि कैसर विल बी पेड सैलरी ऑफ 60,000 रुपये एनडी। सिर्फ कैसर को मिलने हैं। ठीक है, तो कैसर के कॉलम में लिखेंगे कि सैलरी टू कैसर। ठीक है, कैसर के कॉलम में कितने लिखे, 60,000 रुपये। अब्बास को नहीं मिल रहे तो अब्बास के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। जब टोटल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि एक ही रकम दी तो इसलिए हमने यहाँ टोटल में 60 ही लिखे। फिर 87,000 में से 60,000 रुपये हमने माइनस कर दिए, जो भी पैसे बचे हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। कितने बच रहे हैं, 27,000 रुपये बच गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट में गिरा था कमीशन ऑफ 4,000 विल बी पेड टू अब्बास। जो कमीशन है 4,000 रुपये का वो सिर्फ किसको मिल रहा है, अब्बास को मिल रहा है। तो कमीशन टू अब्बास लिखा या नील, क्योंकि कैसर को कुछ भी नहीं मिल रहा, अब्बास को मिल रहा है, तो अब्बास के कॉलम में 4,000 रुपये आ गए। जब टोटल करें तो 4,000 ही बनते, क्योंकि एक ही रकम थी यहाँ पे। तो फिर वही काम करना, 27,000 में से
ये 4000 रुपये आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। जो भी रकम बच रही है वो यहाँ रिकॉर्ड कर दी। कितने बच रहे, 23,000 रुपये बच गए। लास्ट में क्या करना था, रिमेनिंग इफ एनी शेयर बी डिवाइडेड इक्वली, अगर कोई भी प्रॉफिट बच रहा हो या लॉस बच रहा हो आपको डिवाइड करना है इक्वली, ठीक है। तो ये 23,000 रुपये बच गए लास्ट में, और इक्वली डिवाइड करने की मुराद ये है कि जितने भी पार्टनर है आपको उसी से डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे ना, तो 23,000 को डिवाइड बाई जब 2 से करोगे तो पर पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कैसरा कितना है, 11,500। अब्बास का भी कितना है, 11,500। जब इन दोनों को प्लस किया गया तो कितना बन रहा है, 23,000 रुपये। वही काम करना है, 23,000 में से ये 23,000 माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे, नील बच जाएगा, कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे, जीरो हो जाएगा आपका अकाउंट, तो जीरो बच जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, प्लस माइनस करना है। अगर कोई प्लस माइनस हो रही है तो प्लस माइनस करना है। अब ये सारी प्लस में, तो हमने क्या कर दिया, सबको प्लस कर दिया, तो अमाउंट क्या बन रही है, 86,500 सिर्फ कैसर की बन रही है। अब अब्बास की कर दें, अब्बास की भी सारी प्लस में थी, सबको प्लस कर दिया, तो अब्बास की कितनी बन रही है, 33,500। जब इन दोनों को प्लस किया गया तो कितना बन रहा है, 1,20,000 रुपये। और ये आपको बात बता दूं कि इसमें ये निशानी होती है, जो भी आपको रकम दी जाती है, भले वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, लास्ट में आपके पास वही रकम वापस आ जाती है। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही करी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। ये निशानी होती है। अगर यहाँ लॉस भी दिया जाएगा तो लॉस भी आपको यहाँ शो होगा। अगर ये प्रॉफिट था इसलिए आपको ये प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट प्लस में होता है तो इसलिए ये प्लस में आंसर आ रहा है। अगर ये लॉस में दिया जाएगा तो यहाँ भी लॉस में आएगा, मतलब माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपकी निशानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल पसंद आया होगा। इसी तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।